नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यह हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें और इनसे पड़ने वाले आपकी जेब पर असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सेबी ने आईपीओ के पूरा होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की लिस्टिंग के समय को आधा घटाकर अब 3 दिन कर दिया है। इससे निवेशकों को और कंपनियों को दोनों को फायदा होगा। अभी शेयरों को एक्सचेंज पर लिस्ट कराने का समय 6 दिन है। नए लिस्टिंग नियम 1 सितंबर और इसके बाद जारी होने वाले आईपीओ के लिए स्वैच्छिक होंगे, लेकिन 1 दिसंबर के बाद आने वाले आईपीओ के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने आज बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने केंद्रीय पूल से खुला बाजार योजना के तहत बेचे जाने वाले चावल की कीमत घटा दी है। सरकार ने चावल की कीमत 2 रुपये किलो घटाकर अब 29 रुपये प्रति किलो कर दी है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचने की घोषणा की है। ये बिक्री कुछ महीने पहले घोषित 15 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल की बिक्री के अतिरिक्त होगी। एक्सेंचर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए फ्लेक्सिबल लीव पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। अपनी छोटी और बड़ी ज़रूरतों के हिसाब से कर्मचारी अब छुट्टियां ले सकते हैं। नोएडा के कर्मचारियों को साल में 40 छुट्टियां मिलेगी। बेंगलुरु में 30 और इंदौर में 45 दिन की छुट्टी दी जाएंगी। इसमें ईएल, सिक लीव और सीएल शामिल होंगी। अनुपयोगी छुट्टियों को कर्मचारी कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। एक्सेंचर ने नया लीव ईयर 1 सितंबर से शुरू होगा और 31 अगस्त को खत्म होगा। आज शेयर बाजारों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कारोबार के अंतिम घंटे में हुई खरीदारी से बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 149 अंक की बढ़त के साथ 65,995 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 61 अंक की बढ़त के साथ 19,632 अंक पर बंद हुआ। 2 दिन की गिरावट के बाद कारोबार के अंतिम समय में हुई खरीदारी से बाजार में अच्छा सुधार आया। बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। अंतिम समय में बाजार में आई तेजी का कारण यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी आना और आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को यथावत रखने की उम्मीद है। शेयर बाजार को लेकर एक और अच्छी खबर है। दिसंबर तक निफ्टी 20,500 अंक का स्तर छू सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने भारतीय शेयर बाजार के लिए अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने दिसंबर तक निफ्टी के 20,000 का आंकड़ा पार करने की संभावना जताई है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि घरेलू स्तर पर मजबूत पूंजी प्रवाह और अमेरिका में मंदी की आशंका से दूर होने से भारतीय बाजार मजबूत होंगे। क्या आपके पास भी कस्टम विभाग की तरफ से कॉल या मैसेज आ रहे हैं तो संभल कर रहिए। वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क के नाम पर धोखाधड़ी से लोगों को आगाह किया है। भारतीय सीमा शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठे जाने के कई मामले सामने आए हैं। धोखेबाज सीमा शुल्क विभाग के नाम पर लोगों से शुल्क मांग रहे हैं। इसके लिए वे ऐसे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जिनके यहाँ हाल ही में शादी या कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ है। शादियों में मिले उपहार पर शुल्क के नाम पर यह धोखाधड़ी की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि भारतीय सीमा शुल्क विभाग व्यक्तिगत बैंक खाते से शुल्क का भुगतान करने के लिए फोन नहीं करता और ना ही कोई संदेश भेजता है। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल जून के दौरान घर के दाम 14% बढ़ गए हैं। क्रेडाई, कोलियर्स इंडिया और लियासेस फोरास की संयुक्त रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। मजबूत मांग के कारण दूसरी तिमाही में 8 प्रमुख शहरों में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 7% की वृद्धि हुई है। कोलकाता में घरों के दाम सालाना आधार पर सबसे ज्यादा 15% बढ़े हैं। पिछली 10 तिमाहियों में देश भर में घरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2 व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। वाहन डीलर्स के संगठन फाडा ने 2 व्हीलर्स पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% करने की मांग की है। फाडा ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इस बारे में एक पत्र सौंपा है। फाडा देश भर में 15,000 डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है। फाडा का कहना है कि कुल बिक्री में 2 व्हीलर्स का हिस्सा 75% है। इसमें भी 70% हिस्सेदारी शुरुआत स्तर के वाहनों की है। 2 व्हीलर बिक्री में आई 20% से ज्यादा की गिरावट को देखते हुए जीएसटी दर घटाना जरूरी है, क्योंकि इन वाहनों का उपयोग मध्यम वर्ग और गरीब लोग सबसे ज्यादा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर 28% की दर से जीएसटी लागू करने के लिए जीएसटी कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर इसके बुरे असर दिखने लगे हैं। मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल ने भारत में अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने यह फैसला जीएसटी दर बढ़ने के बाद लिया है। कंपनी ने खर्च में कटौती करने के लिए छटनी की है। कंपनी ने कहा है कि बाजार में टिके रहने और कारोबार को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए खर्चों को कम करना जरूरी है। गेमिंग इंडस्ट्री में छटनी की और खबरें जल्द आ सकती हैं।
आईपीओ में पैसा लगाकर अच्छी कमाई करने के लिए आपको एक और मौका मिलने जा रहा है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का 880 करोड़ रुपए का आईपीओ 10 अगस्त को खुल रहा है। निवेशक इस इशू में 14 अगस्त तक निवेश कर सकेंगे। 25 सालों में ग्रुप का पहला आईपीओ है। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 187 से 197 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से 525 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी फंड का उपयोग होगा। ओएफएस का पैसा शेयर बेचने वाले शेयरधारकों के पास जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी मुलाकात नई खबरों और उनसे आपकी जेब पर पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।